बीपीएससी पीटी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के इस प्रोग्राम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि प्रतिदिन हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जिससे आगामी बीपीएससी परीक्षा में हमें उसका लाभ मिल सके। तो आज फिर एक एक कर उन प्रश्नों की बात करें और उसके साथ हम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक उसका हम सही उत्तर बता पाते हैं। तो चलिए एक प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार ने किस फसल के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी मक्का, सी मखाना या डी जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। प्रति हेक्टेयर 50 जिसका जो है 50 क्विंटल प्रति एकड़ जो है उत्पादन करके बिहार ने इसका रिकॉर्ड बनाया है मक्का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार की एक पहल अनमोल ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है महिला स्वास्थ्य से, बी है कोरोना वॉरियर्स से, सी फसल क्रय विक्रय से। तो इसका सही आंसर जो होगा वह महिला स्वास्थ्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में बिहार के किस जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी कटिहार, सी मधुबनी या डी दरभंगा। तो सही आंसर जो इसका होगा वह मधुबनी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? ए है 20, बी 21, सी 22 या डी 23। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 22 होगा। 22वां स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है कि पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, बी तेजस्वी यादव, सी फागू चौहान या डी विजय कुमार चौधरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। और इसके जो लेखक हैं वह जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, ये इसके लेखक हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान को बौद्ध जैन सर्किट के तहत रेल लाइन से जोड़ने की योजना है? ए है जहानाबाद, बी है बांका, सी पटना या डी मुंगेर। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वह जहानाबाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी तरंगे निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं की जा सकती? तो इसका तो साधारण उत्तर होगा ध्वनि तरंगे जो होती है वह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है? ए उत्प्रेषण, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी परमादेश या डी अधिकार परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह उत्प्रेषण जो रीट है, इसका उच्च न्यायालय जो है इस रीट का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को कामकाज के लिए प्रयोग करता है, जांच करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या है? ए हुंकार, बी विद्रोह, सी कृषक समाचार या डी जनक्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हुंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी जगजीवन राम या डी श्यामानंद प्रसाद मिश्रा। तो बिहार से जो है वह इन सभी का जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका ये सभी होंगे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सी जगजीवन राम और डी श्यामानंद प्रसाद मिश्रा। और इसमें कुल जो है वह 36 सदस्य थे। इसमें जो है टोटल 36 सदस्य थे इसमें भारतीय संविधान सभा में। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? ए सिकंदर लोदी, बी फिरोज तुगलक या सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सिकंदर लोदी जो है अन्न के ऊपर जो है कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। राग गोविंद के रचनाकार हैं ए सूरदास, बी कबीरदास, सी मीराबाई या डी तुलसीदास। तो राग गोविंद के जो रचनाकार है वो मीराबाई हैं। अखबारे बिहार के संपादक कौन थे? ए एडवाइजर, बी सैयद मोहम्मद हासिल, सी विलियम टाइलर या डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा वो विलियम टाइलर। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं ढूंढें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए समाहर्ता, बी कंटक, सी सील या डी सन्निधाता। तो इसका सही आंसर होगा सी डी सन्निधाता। मौर्य शासन में जो है कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बनी है? ए आयशा अजीज, बी मोनिका दास, सी गीतांजलि राव या डी रश्मि सावंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मोनिका दास है इसका।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन ने हाल ही में किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। बताना है कि किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया। सही ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी सऊदी अरब या डी अफगानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ईरान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसका 21वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है अभी हाल में संघाई सहयोग सम्मेलन का, वह तजाकिस्तान दुशांबे में हुआ है। तो ये भी प्रश्न हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए है हिंदी दिवस, बी अंत्योदय दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या डी विश्व पर्यटन दिवस। तो इसका जो सही आंसर होगा अंत्योदय दिवस। इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है वह 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें कि निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया। ए बहादुर शाह जफर, बी अजीम उस शान या सी सिराजुद्दौला या डी मोहम्मद शाह। तो इसका जो सही आंसर होगा अजीम उस शान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए झारखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी कर्नाटक। तो आप लोग शायद जानते हो कि भारत में एकमात्र जो टीन का उत्पादक राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला। ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया या सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है इसका सही जो आंसर होगा वह इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। अब है अंतिम प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, तो उसमें बताना है कि उसमें हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी मोतीलाल नेहरू, सी चिंतामणि या डी तेज बहादुर सप्रू। तो सही आंसर होगा इसका डी तेज बहादुर सप्रू, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि तेज बहादुर सप्रू पेशे से वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने पेशे से इस्तीफा भी दिया था, मतलब नौकरी भी त्याग दी थी। तो इस तरह से हम अपने प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हम देख रहे हैं